हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन वन। तो प्रोबेबिलिटी जो है एक्स ग्रेटर देन वन किसके इक्वल आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन वन से इन्फिनिटी तक dx या जगह e की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस एक्स माइनस वन। ठीक है, हम पुट करेंगे वन से लेके इन्फिनिटी। तो माइनस बाहर है, e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, e की पावर माइनस वन। ठीक है, तो बेसिकली e की पावर माइनस वन आएगा, वन बाई ई हो गया। ठीक है, e की वैल्यू क्या होती है? 2.71। तो अप्रोक्सीमेटली ए ही आ जाएगा। ठीक है, तो जब अगर हम ऑप्शन है हमारे पास, तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेटर की जरूरत वैसे है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट फंक्शन एफ एक्स इज अ प्रॉपर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? जो इसके एरिया अंडर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन वन होना चाहिए ना। तो वन से लेके टू तक है। ठीक है, चलो इसको हम पहले थोड़ा लिख लेते हैं डिटेल में। एफ एक्स किसके इक्वल आएगा? लैम्डा। एक तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो टू एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री एक्स एंड माइनस टू। ठीक है, ये बनेगा। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है वन से लेके टू तक। लेमडा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू डी एक्स इक्वल टू वन। ठीक है, लेमडा तो बाहर लिख लो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय थ्री, थ्री एक्स का थ्री एक्स स्क्वायर बाय टू, टू का टू एक्स। लेमडा माइनस एट बाय थ्री, तो दो दूनी चार, तीन सिक्स, माइनस फोर माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस वन बाय थ्री प्लस थ्री बाय टू माइनस टू इक्वल टू वन। देखो लैम्डा माइनस एट बाय थ्री प्लस टू प्लस वन बाय थ्री माइनस थ्री बाय टू प्लस टू इक्वल टू वन। माइनस एट बाय थ्री प्लस वन बाय थ्री माइनस सेवन बाय थ्री माइनस थ्री बाय टू प्लस फोर। अब यहाँ पे अगर एलसीएम लेंगे हम सिक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्टीन, यहाँ पे प्लस माइनस नाइन, यहाँ पे ट्वेंटी फोर। नाइन और फोर्टीन ट्वेंटी थ्री, तो लेमडा बाई सिक्स ही आ गया। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ गई सिक्स। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, एक इंटीग्रेशन ही करनी थी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स बी द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद मीन वन वेरिएंस फोर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स लेस देन जीरो। देखो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी जो है एक्स लेस देन वन, एक्स लेस देन मीन और एक्स ग्रेटर देन मीन इक्वल टू है 0.5। अगर हम बात करें जीरो से लेस देन, यानी इसके भी और पीछे जाना पड़ेगा, मीन से भी पीछे ही जाना पड़ेगा। तो इसके पीछे पीछे जो प्रोबेबिलिटी है 0.5 से कम ही आएगी ना, ऑप्शन बी। बस इसे दिखाने के लिए देखो, ये तो मीन आ गया। ठीक है, अगर वन से ग्रेटर देन और वन से लेस देन पूछा जाए वो 0.5 आएगा, बट अगर कोई वैल्यू वन से राइट हैंड साइड है और उसके ग्रेटर देन पूछा जाए तो उसकी वैल्यू 0.5 से कम आएगी। ठीक है, बट वन से कोई बड़ी वैल्यू है, ठीक, या फिर हम बात करें जैसे जीरो, या वन से लेफ्ट हैंड साइड है जीरो। ठीक है, इसके लेस देन वैल्यू जो आएगी वो 0.5 से कम होगी। अगर हाँ इससे ग्रेटर देन पूछ लेते तो 0.5 से ज्यादा हो जाती, ऑप्शन सी आ जाता। ठीक है, तो इसका आएगा ऑप्शन बी। तो इसमें आई थिंक कुछ भी करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, सीधा आपको मतलब होना चाहिए, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बस ये रफली अगर बना लोगे तो बेटर रहेगा, थोड़ा क्लैरिटी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट यू एंड वी बी टू आइडेंटिकल टू इंडिपेंडेंट जीरो मीन गॉसियन रैंडम वेरिएबल विद वेरिएंस वन बाय फोर एंड वन बाय नाइन, प्रोबेबिलिटी दैट थ्री वी ग्रेटर देन इक्वल टू टू यू। ठीक है, तो गॉसियन रैंडम वेरिएबल, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल एक ही बात है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो कि जो सम, हमें पता होना चाहिए सम एंड डिफरेंस ऑफ नॉर्मल
डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि सपोज करो एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, वो किसके इक्वल है, 3v - 2u, ठीक है। यू और वी दो नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, उससे हमने एक्स बनाया, ठीक है। तो एक्स भी क्या होगा, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल होगा, या फिर हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में गॉसियन यूज किया तो गॉसियन रैंडम वेरिएबल होगा एक्स भी, ठीक है। अब हमें देखना है कि एक्स का मीन क्या आएगा और स्टैंडर्ड डिवीजन या वेरियंस क्या आएगा। तो जो एक्स का मीन आएगा, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, वो आएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ 3v - 2u, तो ये आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा, -2। और ये जीरो मीन रैंडम वेरिएबल, जीरो मीन गॉसियन रैंडम वेरिएबल है ना, यू और वी दोनों, तो दोनों का मीन जीरो है, तो 3 × 0 0 -0 0, ठीक है। दोनों का मीन जीरो, तो सम और डिफरेंस करके जो भी रैंडम वेरिएबल आएगा उसका मीन भी जीरो होगा। बट अब वेरिएंस का देखो, जो वेरिएंस ऑफ एक्स आएगा, यानी कि वेरिएंस ऑफ 3v - 2u, ठीक है। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, तो वेरिएंस ऑफ वी, प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अब मैंने बोला ना कि माइनस, बीच में साइन हमेशा प्लस ही आएगा, वेरिएंस ऑफ यू। तो v का वेरिएंस कितना था, 1/9 है, 9 × 1/9, प्लस u का वेरिएंस 1/4 था, तो बेसिकली 1 + 1 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो x जो मेरा रैंडम वेरिएबल है, उसका मीन जो आएगा 0, स्टैंडर्ड डिविशन अगर मैं वेरिएंस लिखूं वो आएगा 2, ठीक है। अब मुझे पता है कि x अगर रैंडम वेरिएबल है, तो और उसका मीन 0 है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 आएगा, यानी 1/2। और x किसके इक्वल है, 3v - 2u के, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0.5। और 3v 2u उधर चला गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 2u, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.5, ऑप्शन बी, ठीक है, 1/2। बस हमें ये ध्यान रखना है कि सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इज ऑल्सो ए नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इस क्वेश्चन में एक तो यहाँ पे ब्रैकेट है, ठीक है, एक्स, इसको अगर आप लिख रहे हो तो यहाँ पे ब्रैकेट डाल लेना, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, कंसीडर टू आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड जीरो मीन रैंडम वेरिएबल यू एंड बी। आइडेंटिकल है, हम मान लेते हैं कि जीरो मीन है दोनों का, और अगर हम बोलूं इसका म्यू जो है 0 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये देखो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, वी का भी ऐसा ही है, ठीक है। फिर इन्होंने बोल दिया कि लेट कम्यूटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ यू एंड टू वी आर एफ एक्स एंड जी एक्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मैं टू वी का देखना है। अब देखो अगर टू वी होगा तो क्या इसका मीन तो 0 ही रहेगा, बस स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैं 2v लिखता हूँ, डबल हो जाएगी, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन डबल होगी। स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ गई अगर, तो इट मीन्स हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है वो स्प्रेड हो जाएगा। जैसे अगर ये माना जाए ये किसका ग्राफ है, ये इसका है अपना, जब मीन 0 है स्टैंडर्ड डिवीजन 1 है, बट जैसे ही मैंने स्टैंडर्ड डिवीजन 2 की तो ये स्प्रेड हो गया, ठीक है, क्योंकि एम्पलीट्यूड कम होगी, एरिया हमें 1 चाहिए ना पूरा, ये भी एरिया 1 आएगा पूरा। अगर मैं इस कर्व की बात करूं पीछे वाले की जो हमें ब्लर से दिख रहा है, उसका भी एरिया 1 आएगा, ठीक है। तो इसके लिए अब हमें चाहिए CDF, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ यू एंड टू वी का। तो अगर देखा जाए ये यू है, क्योंकि इसका मीन 0 स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है। ये किसका हो गया, ये अगर देखा जाए यू और वी दोनों का ही हो गया ना, बट हमें चाहिए टू वी का, तो ये किसका हो गया ग्राफ, टू वी का,
डिस्ट्रीब्यूशन। और सीडीएफ क्या होता है, इसका एरिया। ठीक है, अगर मुझे सीडीएफ -1 तक चाहिए, तो मतलब -1 से पहले पहले वाला एरिया, ठीक है। और मीन पे सीडीएफ कितना हो जाएगा, 1.2। तो देखो एक मैं लाइन बनाता हूँ यहाँ पे। ये 1 की लाइन है, और ये 0.5। ठीक है। अब अगर बात की जाए, मैं यू का बनाता हूँ पहले सीडीएफ, यू या वी का, दोनों साथ में देख लो। देखो, अगर मैं इंटीग्रेशन करनी शुरू करूँ, तो इसका एरिया ज्यादा है, ठीक है। तो ये कर्व ज्यादा ऊपर बनेगी, इसकी नीचे बनेगी, ठीक है। तो मैं एक तरीके बना दूंगा ऐसा, ठीक है। और ये किसी का मान लो, ये चलो मैं अगर यू का मानूं, ठीक है, यू का ये बना है, जो चलो वी का बना दिया चलो मैंने, ठीक है, क्योंकि ये एरिया ज्यादा है। अब जब यू का इंटीग्रेशन करेंगे, तो स्टार्टिंग में तो यू का एरिया कम है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से बनता हुआ आएगा। लास्ट में तो जीरो ही है, मतलब इनफाइनाइट पर तो दोनों का एरिया जीरो, तो इनफाइनाइट से दोनों मिलते हुए आएंगे, बट यू का कम होगा। होता 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 यहाँ तक तो सेम आएगा ना एरिया, मीन पे दोनों का एरिया सेम आएगा, 1/2। बट अगर मैं बात करूँ मीन के बाद, इसका एरिया यहाँ तक तो 0.5 है, यहाँ तक इसका एरिया भी, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया बराबर हो गए, 0.5 हो गया। अगर मैं इसके बाद देखता हूँ, इसके बाद अगर मान लो ये वाला एरिया देखो, जस्ट बाद ये इतना हो गया, वी में तो इतना ही है, 2V में, तो 2V का कम है एरिया, और यू का ज्यादा है। मैं एक बार लिख देता हूँ, ये किसका है, 2V का। तो यू वाला एरिया ज्यादा होगा, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, ताकि यहाँ पे जाके एंड में जाके 1 ही होने वाला है, ठीक है। तो ये ब्लू वाला हो गया 2V का, और यू का हो गया ग्रीन वाला। और यू का क्या था, फंक्शन जो था सीडीएफ, वो है f(x). और हमारा ये हो गया 2V का g(x). अच्छा, यहाँ पे बना, ये हो गया 2V g(x). ये किसका, u(f(x), ठीक है। अब देखो, अ, अगर x < 0 है, तो x तो नेगेटिव है ही, ठीक है। और f(x - gx) देखो, f(x) gx से कम है, f(x - gx) भी नेगेटिव होगा, ठीक है। तो f(x - gx) जो डिफरेंस आएगा दोनों का, ये भी नेगेटिव, ठीक है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और ये बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे 0 पे बराबर होंगे, माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट बराबर होंगे, तो इक्वल टू भी 0 आएगा। फिर अगर मैं वही बात करूं, x< 0, x तो पॉजिटिव है, x>0 पे, x>0 पे अगर f(x) हमारा gx के ऊपर है, ज्यादा है, तो यानी अगर देखा जाए f(x - gx), दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तब भी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ऑप्शन डी आना चाहिए, देखो, ठीक है। अब ये नहीं आएगा, डिफरेंस दोनों का कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, ए और बी सही नहीं है। और दोनों का डिफरेंस इंटू एक्स नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप सोचोगे कि जैसे मान लो लास्ट क्वेश्चन में कोई ऐसा सोचे कि 3V - 2U है, ठीक है। तो मान लो इन दोनों का, ये एक यू का मैंने पीडीएफ बना दिया, एक 2V का बना दिया। अगर मैं दोनों का डिफरेंस करना हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो ये वैल्यू है इसके ऊपर ये माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, इसमें से ये माइनस कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं है। जब मैं 3V - 2U बोल रहा हूँ और दोनों इंडिपेंडेंट है, इट मीन्स कोई भी वैल्यू, जो V की वैल्यू -∞ से लेके +∞ तक हो सकती है, कुछ भी
यू की भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो मैं कोई भी दो रैंडम वैल्यूज को माइनस करूंगा तब जाके मेरे पास एक रैंडम वेरिएबल एक्स आएगा। ठीक है, इस चीज को ग्राफ से कंफ्यूज नहीं होना है कि 3v ऊपर वाला है 2v नीचे वाला है, दोनों को सीधा माइनस कर दिया नॉर्मल ग्राफ जैसे कि, अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव है, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे नेगेटिव है, दोनों का पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात की जाए प्रॉपर, यहाँ फंक्शन बोल रहा है, ठीक है, कि ये फंक्शन एफ एक्स है, ये फंक्शन जी एक्स है, तब ये चीज वैलिड है। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे ध्यान रखना। बट बस कि सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसी तरीके से 5 क्वेश्चन हमारे खत्म होते हैं इस वीडियो के। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को सीखो प्लीज, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।